हम ये सोचें कि ये अपने मोबाइल फोन से एप्स को डिलीट कर रहा था, या मैं ये मान के चलूं कि इसका फोन हैक हुआ था, मैं ये मान के चलूं कि इसको क्रिप्टो में नुकसान हुआ था, या मैं ये मान के चलूं कि इसके क्रिप्टो के अकाउंट खाली करवाए गए ताकि जब बाद में खुले तो पहली अफवाहों के नुकसान हुआ था। आपको क्या पता कि किसी ने निकाले हों? जब ऐसे सफाक कातिल बैठे हैं तो सोयम के दिन आके वो स्मार्ट वॉच खानदान से ली गई। 8 दिन से एसएसपी एसआईयू अपनी जेब में स्मार्ट वॉच कत्ल का सबसे अहम एविडेंस लेके घूम रहे हैं। मीर रजा के कत्ल से पहले क्रिप्टो अकाउंट हैक होने का शुबा वकील जिब्रान नासिर ने सवाल उठा दिया। कैसे मान लें रजा ने क्रिप्टो अकाउंट खुद खाली किया या हैक किया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा रजा के सोयम के दिन उसकी स्मार्ट वॉच मांगी गई। एसएसपी समीउल्लाह सुमरो 8 रोज तक अहम सबूत अपनी जेब में लेकर घूमते रहे। एफआईआर में दफ़ा 201 डाली गई जो सबूत मिटाने के लिए होती है। 12 घंटे तक मुग़वी बनाकर तशद्दुद किया, तेज़ाब डाला गया, खदशा है तेज़ाब पिलाया भी गया, बेहोशी की दवाई दी गई, चेहरा डिकम्पोज नहीं तेज़ाब से जलाने पर ख़राब हुआ। एक ऐसा अफसर तफ्तीशी टीम में शामिल था जो कत्ल से 2 हफ्ते पहले कश्मीर में था। वो अफसर आज तक वापस नहीं आया। कातिल जानते थे कि कहाँ कैमरे नहीं और कहाँ से मीर रजा को उठाना है। रजा की लाश साफ बता रही है कि गोली पीछे से मारी गई। तो फिरोजाबाद के हवाले से बात करूंगा। जितने इसके दोस्तों को इन्होंने बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए, जितनों को बुलाया उनमें से 3 से बात हुई। इनको थ्रेट दिया गया कि हमारे पास ना आया जाए, ना प्रोटेस्ट में जाया गया है, और रजा के लिए सुसाइड के लिए कुछ ऐसी वर्डिंग्स बताएं और उसके ऊपर साइन किया जाए कि ये सुसाइड डिक्लेयर करें। रजा के दोस्तों पर मामले को खुदकुशी करार देने के लिए दबाव डाला गया। रजा के दोस्तों को डराया धमकाया गया कि वो इसकी फैमिली से मुलाकात ना करें। एहतिजाज में जाने से भी मना किया गया। वालिद मीर हसन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि गेस्ट हाउस की वीडियो नहीं दी गई। कातलों को फरार होने का भरपूर वक्त दिया गया। मीर रजा केस में पुलिस की तहकीकात और मेडिकल टीम की कोताहियां, वज़ीर आला सिंध ने भी एतराफ़ कर लिया। मुराद अली शाह ने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाने का मकसद केस की इंक्वायरी नहीं थी, पुलिस तहकीकात और मेडिकल टीम की कोताहियों का तयन करना था। यकीन दिलाता हूं कि केस की मुकम्मल तफ्तीश होगी। कराची के मीर रजा अली का डीएनए वालिदैन से मैच कर गया। गुलिस्तान जौहर गेस्ट हाउस के बाहर से मिलने वाली लाश मीर रजा की है। क्राइम सीन से गमले पर लगा खून भी बॉडी के खून से मैच कर गया। मेडिकल बोर्ड ने सिंध पुलिस की रिपोर्ट जमा करवा दी। खून के नमूनों में बेहोशी की दवा के असरात भी पाए गए। शर्ट के कुछ हिस्सों से नमक का तेजाब भी मिला। मीर रजा की शर्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तहकीकाती टीम को दे दी गई। केस की तफ्तीशी टीम में मजीद 2 मेंबरान का इजाफा, डीएसपी सिरारुद्दीन और इंस्पेक्टर मोहम्मद अली टीम में शामिल। 2 अरकान के इजाफे के बाद तफ्तीशी टीम 7 रुकनी हो गई। नई तहकीकाती टीम का लाश मिलने के मकाम का दौरा, मीर रजा के वालिदैन भी मौजूद थे। लाश की निशानदही करने वाले नर्सरी के मुलाजिम यासिर से भी पूछगछ, अहम तफसीलात हासिल की, जाए वक़ुआ की तस्वीरें भी बनाई। मक्का दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया दिफाई मुआहिदा अमन और तरक्की के लिए है। ये तारीखी मुआहिदा अमन और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अक़लियती बिरादरी का किरदार काबिल तहसीन है। अक़लियती बिरादरी ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया। अक़लियती बिरादरी ने क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम खिदमात अंजाम दी। अक़लियती बिरादरी की मुल्की दिफा के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सरबराही काबीना इजलास हुआ। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे समेत अहम उमूर पर गौर किया गया। इजलास में आबना हुर्मस और बाबल मंदब की सलामती की अहमियत पर जोर दिया गया। अमरीका और ईरान अमन के हवाले से किसी मुआहदे के करीब पहुंच रहे हैं। हालात फिर पुरअमन मुआहदे या किसी डील के हक में जाते दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ का अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा गुज़श्ता 2-3 रोज़ के दौरान अमरीका और ईरान के दरमियान किसी मुआहदे के करीब पहुँचने के इशारे मिले हैं। पायदार अमन पूरे खित्ते के मफाद में होगा। मामलात अमन के हक में आगे बढ़ रहे हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा ईरान, मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करना चाहता है। करीबी ताउन बाहमी मफादात को आगे बढ़ाने और खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकता है। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकातें की। ईरानी हुक्काम बहुत चालाक मुज़ाकरातकार हैं। ईरानी किसी बात पर इत्तेफाक करते हैं, फिर मीडिया पर कहते हैं कि ऐसा नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी अपने फ़ौजियों को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, फ़ौजी नौकरी छोड़ रहे हैं। ईरान की माशी हालत बहुत ख़राब है, वो कर्ज नहीं ले सकते। हम ईरान के पैसों को कंट्रोल करते हैं, मैं उनका बैंकर हूँ। दुनिया को दिखा दिया कि ईरान एक मजबूत और नाकाबिल शिकस्त ताकत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुक्काम भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के हुक्काम ने कहा कि ईरानियों ने मौजज़ा कर दिखाया, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। किसी को तवक्को नहीं थी कि ईरान इस तरह अमरीका के सामने मुज़ाहमत कर पाएगा। सदर मुल्कत की हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री और तौसीक़ की मंजूरी। जजेस की तैनातियों की तमाम समरियों पर दस्तखत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद, जस्टिस शाहरुख अर्जुमंद शामिल। लाहौर हाई कोर्ट में तैनात होने वाले 10 नए एडिशनल जजेस ने भी हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने नए जजेस से हलफ लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस ने भी अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मुल्ला खेल ने तीनों नए जजेस से हलफ लिया। हारून अख्तर की बतौर मुशीर की समरी भी मंजूर कर ली गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में ₹1.39 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 हो गई। माल रोड रावलपिंडी में फायरिंग करने वाला दहशतगर्द मारा गया। शनाख्त जिला खैबर के रिहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। PTI का सरगर्म कारकुन था। पार्टी परचम, असलहा, गोलियां और अहम दस्तावेजात बरामद हुई। हलाक दहशतगर्द के हवाले से मजीद इंकशाफात। एहतजाजी धरनों के दौरान दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन इश्तियाल अंगेजी, पथराव और फायरिंग में भी मुलव्विस रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस की असलहा के जरिए निशाना बनाता रहा। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक आज सुबह 11:15 बजे माल रोड रावलपिंडी में मोहम्मद हुसैन नामी शख्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। पेट्रोलिंग टीम का एक एहलकार जख्मी हुआ। बरवक्त कार्रवाई में हमलावर हलाक हुआ। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितनर। हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद, IEDs बरामद। दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। सदर मुल्कत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। शाम के साबिक सदर बशार अल असद को सजाए मौत सुना दी गई। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक माजूल सदर बशार अल असद को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। शाम की अदालत ने बशार अल असद दौर के सिक्योरिटी ओहदेदार आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुनाई। अदालत ने कहा कि बशार अल असद को पेशगी मनसूबाबंदी और जानबूझकर कत्ल के इल्जामात में सजाए मौत सुनाई गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्क गिर हड़ताल। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट और वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट ने कहा कि मुतालिबात की मंजूरी तक मुल्क गिर हड़ताल जारी रहेगी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का पेट्रोल पर मार्जिन 8% करने का मुतालबा। हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स मलिक खुदा बख्श कहते हैं कि मुतालिबात नहीं माने गए तो कारोबार जारी नहीं रख सकते। लाहौर टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत का केस। तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। दोनों खवातीन पर तशद्दुद की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लड़कियों के फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। अनमोल और आमिना के दिल क्लॉट्स से भरे हुए थे।
कराची में मेमनगोट के करीब नाले में डूबने वाले 4 साला बच्चे की लाश मिल गई। अबू तुराब नाले में गिरकर लापता हुआ था। मलीर गुलशन कादरी मज़ार के करीब 3 बोरियों से एक शख्स की कटी हुई लाश मिली। शनाख्त ना हो सकी। मकतूल की उम्र तकरीबन 30 साल है। मुजफ्फरगढ़ में बारातियों का रिक्शा नहर में गिरने का वाकया। नहर से एक और खातून की लाश निकाल ली गई। जावाह अफराद की तादाद 12 हो गई। 3 लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बच्चों की उम्रें 3 से 14 बरस के दरमियान। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत का होलनाक जलजला। हलाकतों की तादाद 224 हो गई। 570 जख्मी। इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ। जलजले से दर्जनों इमारतें तबाह। 6 एयरपोर्ट्स मुतासिर। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। जलजला बोगाटा और वेनेजुएला तक महसूस किया गया। आज़ादी के रंग हम वतनों के संग। तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर मेरी नगमों की गूंज। सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में भी रौनकें उरूज पर।